हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा ABB ड्राइव्स बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल 550, 560, 580 एंड 800 का जो सीरीज़ है, तो उन सब का जो कमीशनिंग है उसका एक कॉमन स्टेप या फिर जनरल स्टेप होता है जिस पे है ये वीडियो। सो कुछ 7-8 स्टेप्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्टेप है क्लीनिंग ऑफ द ड्राइव। जब भी आप नए ड्राइव को अनबॉक्स करते हैं तो उसके अंदर डस्ट होता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो आप दो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। पहला है लेफ्ट हैंड साइड में लो पावर एयर ब्लोअर। सो एयर ब्लोअर ज़्यादा हाई पावर का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इंटरनल जो हमारा डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको डैमेज कर सकता है। तो लो पावर का डिवाइस ब्लोअर यूज़ कीजिए आप। सेकेंड है नॉर्मल कैपेसिटी वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है क्योंकि जो इंटरनल डस्ट है उसको अंदर से वो बाहर निकाल देगा। ब्लोअर हो सकता है कि जो डस्ट ऊपर वाला है उसे अंदर भेजे, बट बेटर है अगर आपके पास ऑप्शन है वैक्यूम क्लीनर का तो उसे यूज़ करिए कीजिए। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ बेसिक टाइटनेस ऑफ पैनल। जब आप ड्राइव को अनबॉक्स किए हैं तो उसके अंदर बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगेन जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़ा लूज़ हो सकता है। तो ऊपर ऊपर आप उसको चेक कीजिए, नॉर्मल टाइटनेस का रिक्वायरमेंट जहाँ पे वो देख लीजिए। और मोस्टली इनकमिंग और आउटगोइंग केबल का जो प्लेस है जहाँ पे आप केबल कनेक्ट कीजिएगा इनकमिंग एंड आउटगोइंग अगेन, उसका टाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेसिक टाइटनेस है ओवरऑल ऑफ द ड्राइव उसको आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड स्टेप पे आते हैं, विच इज़ इंसुलेशन टेस्ट या फिर उसे IR टेस्ट भी कहते हैं, दैट इज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। सो इस स्टेप में आपको ड्राइव का जो आउटपुट वाला डिवाइस कनेक्टेड है, दैट इज़ पावर केबल एंड मोटर, उसका IR टेस्ट करना है। कैसे करते हैं दोनों का, उस पर एक टोटल सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप है ड्राइव को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना। इसका दो ऑप्शन है। जो सेफ ऑप्शन है उस पर पहले जाते हैं, और उसके लिए एक कंडीशन है, आपके पास 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर होना चाहिए। और इसका एडवांटेज ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज ड्राइव को दे सकें, और उसके साथ पैरेलली हम जो आउटपुट वोल्टेज है ड्राइव जो जनरेट करेगा उसको भी नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्टार्ट करना है 50 वोल्ट से एज ए इनपुट, और उसका आउटपुट वोल्टेज चेक करना है, और वो आप रिपीट कीजिएगा टिल 430 वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, आपको डायरेक्टली जो मेन सप्लाई है 415 या 430 उसके साथ कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिफ्थ स्टेप में जब ड्राइव हमारा स्टार्ट हो चुका है, उससे पावर सप्लाई मिल चुका है, तो आपको ड्राइव में एप्लीकेशन मैक्रो सिलेक्ट करना होता है। एप्लीकेशन मैक्रो प्री प्रोग्राम पैरामीटर का एक सेट होता है जिसे हम सिलेक्ट करते हैं, और आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन मैक्रो सिलेक्ट किया जाता है। आप कौन सा एप्लीकेशन मैक्रो सिलेक्ट करेंगे, उसका वायरिंग कैसे होगा, उस पर भी बहुत सारा वीडियोस है इस चैनल में। आप जाके प्लेलिस्ट अगर चेक कीजिएगा ड्राइव पे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एप्लीकेशन मैक्रो सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ पैरामीटर्स मैनुअली सेट करने होते हैं, तो वो हम करेंगे सिक्स स्टेप में, दैट इज़ सेटिंग पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स में बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होगा, दैट इज़ DIDO हो गया, उसका एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट होता है। उसके बाद मोटर का जो नेम प्लेट डिटेल है वो सब ऐड करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पैरामीटर्स पे भी सेपरेट वीडियो है जो आपको मिल जाएगा इस चैनल में। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सेवन्थ स्टेप है मोटर का ID रन करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है। जैसा कि हमने पिछले स्टेप में चेक किया, पहले मोटर को ऑन किया है, उसके बाद मैक्रो सिलेक्ट किया, फिर पैरामीटर सिलेक्ट किया। पैरामीटर में हमने मोटर का जो नेम प्लेट है उसको इंसर्ट किया था। तो उसके बाद मोटर का ID रन किया जाता है, वो भी स्टैंड स्टिल पे करना प्रेफरेबल है। और कैसे करते हैं, अगर आपका डिफरेंट ड्राइव है, 550 है, 580 है, 800 सीरीज़ है, तो उन सब पे वीडियो है जो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। ID रन जैसे ही कंप्लीट होता है, ड्राइव को आप लोकल में स्टार्ट कीजिए। 0 से 100% जो RPM आपने प्रोवाइड किया है नेम प्लेट डिटेल उस पर रन कीजिए, और एक बार डायरेक्शन चेक कीजिए। इन केस आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो उस पर भी सेपरेट वीडियो है जो आपको मिल जाएगा चैनल में। आते हैं फाइनल स्टेप पे, स्टेप 8, दैट इज़ रेडी फॉर रिमोट स्टार्ट। यहाँ पे ड्राइव को हमें रिमोट से स्टार्ट करना है, और दो पैरामीटर्स, दो पॉइंट चेक करेंगे। पहला है PLC एंड पे, और PLC एंड पे आपको पहले चेक करना है स्टार्ट स्टॉप एंड ट्रिप का जो ऑप्शन है वो प्रॉपरली अवेलेबल है कि नहीं। सेकंड है सेफ्टी इंटरलॉक। फॉर एग्जांपल अगर बेल्ट कन्वेयर है तो उसका PCS ZSS BSS ये सब प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर पंप है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट जो होता है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है स्पीड एंड करंट फीडबैक, जो ड्राइव से PLC को जाता है वो प्रॉपरली वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो हम ड्राइव एंड पे चेक करेंगे। जब भी कंट्रोल रूम से PLC से स्टार्ट स्टॉप कमांड मिलता है, ड्राइव प्रॉपरली बिहेव कर रहा है कि नहीं। और सेकंड है
जो रेफरेंस कंट्रोल रूम देता है ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ड्राइव काम कर रहा है कि नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को चेक करने के बाद आपका ड्राइव रेडी हो जाता है स्टार्ट करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।